सब बहादुर भाइयों और बहनों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस देश में पिछले 30-40 साल से ऐसी नीतियां अलग अलग सरकारों ने चलाई जिसके चलते हुए इस देश के किसानों का हाल बुरा होता गया, बदतर होता गया। इसके चलते हुए हमारे देश में करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली पिछले 30 साल में, क्योंकि उनको अपने फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता था, जो खर्चा होता था वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए पूरे देश में धीरे धीरे करके किसानों की आवाज उठती रही कि भाई हमको एमएसपी कोई कम से कम एक न्यूनतम फसल के लिए दर मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने एक स्वामीनाथन कमेटी बनाई। 10 साल से ज्यादा हो गए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बोला कि इस तरह से किसान की जो लागत है फसल उगाने में, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए और उससे 50% बढ़ाकर किसानों को न्यूनतम दर अपनी कम से कम 23 फसलों का दिया जाना चाहिए। उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जो राजनीतिक लोग विपक्ष में होते थे वो कहते रहे कि भाई इस आयोग को लागू किया जाए, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम दर दिया जाए और इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। ये बात मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोली जब वो विपक्ष में थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो बिल्कुल पलट जाते हैं और इसको कार्यान्वित करने के बजाय 3 ऐसे कानून ले आए गए जिस पर कोई चर्चा नहीं करी गई, कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। कानून ये कहता है कि कोई भी कानून पास होने से पहले कम से कम 1 महीने तक उसका ड्राफ्ट जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता को पता हो कि किस तरह का कानून पास होने वाला है और उस पर जनता अपनी प्रतिक्रिया दे सके। लेकिन उस कानून का बिल्कुल उल्लंघन किया गया। 1 महीने पहले उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, 1 दिन पहले भी सार्वजनिक नहीं किया और ऑर्डिनेंस के बाद एकदम से पार्लियामेंट में ले आए और उसकी कोई चर्चा भी नहीं होने दी पार्लियामेंट में। उसको पार्लियामेंट्री समिति को रेफर भी नहीं किया, जबकि आमतौर पर इतने अहम कानून जिससे कि किसानी और किसानों के ऊपर इतना बड़ा असर होने वाला है, जिसको सरकार कहती है इसकी चर्चा शुरू कर। और इसकी वजह से 2.5 महीने पहले एक विशाल आंदोलन, जो कि इस देश में या पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा, ऐसा किसानों का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हो गया, जिसमें लाखों लोग आकर कड़ी सर्दी में महीनों से 2.5 महीने से बैठे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो कानून आप बगैर पारदर्शिता के, बगैर किसानों से बात करे, बगैर राज्यों से बात करे, बगैर पार्लियामेंट में कोई चर्चा के और बगैर वोटिंग के जो आपने पास कर दिए, जिससे हमको बहुत नुकसान होएगा, इनको कम से कम वापस ले लीजिए। बिल्कुल वाजिब डिमांड है। और मैं तो पंजाब और खासकर पंजाब के
सिख किसानों को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से, इतने अहिंसक तरीके से 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें लाखों लोग आ चुके हैं, लाखों लोग आ चुके हैं। लेकिन सरकार ने और न तो किसानों को दिल्ली जाने दिया। ये लोग चाहते थे कि दिल्ली में जाकर, आप लोग सब चाहते थे कि भाई दिल्ली में जाकर वहां पर हम प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार ने खाई खोद दी रोड पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आप सबको रोकने के लिए कि आप दिल्ली ना पहुंच सकें। फिर यहां पर आंदोलन चलता रहा। एक बड़ी ट्रैक्टर रैली भी हुई करीब 25 दिन पहले, बिल्कुल अहिंसक तरीके से हुई। फिर 26 जनवरी को जब अनाउंस किया गया कि भाई हम ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालना चाहते हैं, जब किसान संगठनों ने ये निर्णय किया, तब बहुत जद्दोजहद के बाद, पुलिस से बहुत बातचीत के बाद ये तय हुआ कि अच्छा 3 रूट, टिकरी से, वहां से सिंगू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से 3 रूट तय किए गए कि अच्छा इस रूट पर दिल्ली के अंदर ये रैली निकाली जा सकती है। सारे संगठन और उनके जो मेन संगठन हैं और उनके नेताओं ने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से अपने सारे किसानों को बोला कि भाई हमको इस रूट पर जाना है। लेकिन पुलिस ने एक षड्यंत्र रचा, जो कि अब देखने में साफ षड्यंत्र दिख रहा है कि भाई इन लोगों को लाल किले तक जाने दो, इन लोगों को जो रूट तय हुआ है उसके बाहर जाने दो, और फिर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कहो कि भाई ये तो बड़े अनुशासनहीन लोग हैं, ये अपना ही कहा हुआ नहीं मानते, ये हिंसक लोग हैं। कुछ लोग जिनको, जो कि सरकार के करीबी माने जाते हैं या जिनको सिंगू बॉर्डर के उस तरफ बैठने दिया गया, यानी कि जहां पुलिस है, जहां दिल्ली के साइड में, उन लोगों ने ये तय किया था कि अच्छा हम वहां चले जाएंगे, लाल किला चले जाएंगे या रिंग रोड पर चले जाएंगे, लेकिन उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। उनका रूट, जो तय किया हुआ रूट था, उस पर ले जाने की पुलिस ने कोई कोशिश नहीं करी, उनको जाने दिया। और फिर सरकार ये कहती है कि भाई ये लोग तो बड़े गलत लोग हैं, और पूरा जो मीडिया तंत्र, जो मोदी मीडिया है, उसके जरिए ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई ये लोग तो बड़े गलत लोग हैं। और उसकी आड़ में इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी गई, और उसके लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। जहां जहां किसान बैठे थे, इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, और बड़ी बड़ी कीलें लगा दी, बड़े बड़े कंटीले तार लगा दिए, जिससे कि कोई वहां आ जा ना सके, ये लोग अपने आप ही उठकर चले जाएंगे। लेकिन जो सरकार सोचती थी कि इससे किसानों का हौसला टूट जाएगा, हौसला पस्त हो जाएगा, खुद उठकर चले जाएंगे, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। किसानों का हौसला और बुलंद हो गया, और डट गए, और जगह जगह पूरे पंजाब, हरियाणा और यूपी से और किसान आने लगे। दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी किसानों की रैली होने लगी, तो सरकार अब और घबरा गई। लेकिन उनके लिए ये एक मूंछ की लड़ाई हो गई, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए ये मूंछ की लड़ाई हो गई है कि अगर हम ये कानून वापस लेंगे तो हमारी मूंछ नीचे हो जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी मूंछ ज्यादा जरूरी है, चाहे जितने भी किसान इस आंदोलन में मर जाएं, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनकी मूंछ उनको ज्यादा प्यारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज इस मंच से कि देखिए,
सरकार के लिए ये और प्रधानमंत्री के लिए ये मूंछ का मुद्दा हो गया कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, वापस नहीं लेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर 3 साल के लिए सरकार इन कानूनों को स्थगित कर देती है और कहती है कि 3 साल तक लागू नहीं किए जाएंगे, तो आप मान कर चलिए कि 3 साल के बाद इन कानून को वापस लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 3 साल के बाद फिर से चुनाव आएगा। और सरकार को अच्छी तरह से ये पता है कि अगर चुनाव के जस्ट पहले इन कानून को फिर से लाया गया तो उनको बहुत जबरदस्त नुकसान होगा चुनाव में। तो मेरी राय यह है कि अगर यही मूंछ का मुद्दा है सरकार के लिए कि भाई हम वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए तैयार है कि अच्छा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए हम स्थगित कर देंगे, तो मेरी राय में वो भी एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे पूरे आंदोलन के लिए, बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये कानून अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर 3 साल के लिए स्थगित हो गए तो आप मान कर चलिए कि ये कानून फिर वापस नहीं आने वाले। तो ऑलरेडी आपके आंदोलन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इतना बड़ा आंदोलन, जैसे मैंने बोला, देश में नहीं हुआ, विदेश में भी नहीं हुआ। पहली बार किसानों के मुद्दे पूरे राष्ट्र में, सारे मीडिया में, सब जगह चर्चा में आ गए हैं। 30 साल तक जो नहीं हो पाया वो आप लोगों ने इन 3 कानून के आते ही इस देश में कर दिया, यानी कि किसानी को एक राष्ट्रीय, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो मेरी ये राय है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली है। दूसरी लड़ाई है जो सारे देश के किसानों को बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए अब ये लड़ाई और व्यापक करने की जरूरत, केंद्रित करने की जरूरत है। और अगर सरकार इस पर मान जाती है, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बस अब मूंछ की लड़ाई हो गई कि हम 3 साल तक इसको स्थगित कर देंगे, तो मेरी राय ये है कि इस किसान, खासकर पंजाब के सिख किसान, इस अत्याचार से दबने वाले नहीं हैं। इतने सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिए, जेल में डाल दिया, बहुत सारे किसान आज भी लापता हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान, आप लोग सब डटे हुए हैं। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कितना भी अत्याचार बढ़े, लेकिन फिर भी अब जल्द ही वो दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद।